हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस आज की वीडियो होने वाली है पीर अजमल रजा काजी जी की वीडियो होने वाली है। गाइस आपको पता है बकरीद आ रही है तो उसके रिगार्डिंग वीडियो है ना। तो देखते हैं भाई क्या इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या करना चाहिए बकरीद पे या कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज कुछ ना कुछ बताई होगी इन्होंने जरूर। सो फिलहाल वीडियो को प्ले करते हैं गाइस और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। ये छोटी ईद गुजरी थी ना, तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए। ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। एक तो ज़ौक़ इल्म पैदा करें। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी। मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ़ बढ़ गई है। मेरे पास बीसियों लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अज़ियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए, इतनी बड़ी अज़ियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे। थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफ़क़त रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमज़ोर रह जाते हैं। उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफ़क़त रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अजीज़ भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, तकरीर तो मैं कर रहा हूँ, ये किसी और ने कैसे शुरू कर दी? जुमों में, महफिलों में कानों के जायके के लिए ना आएँ, इसलिए आएँ कि मेरे इल्म में, मेरे अमल में ये कोई इजाफे की बात बनेगी। मैं कोई नसीहत हासिल करूँगा तो मेरे दिल का जंग उतरेगा। हमारे यहाँ लोग मज़े के लिए आते हैं और आजकल लोग फ़ोटो के लिए आते हैं। इन 2 कामों से निकल कर खालिस इस्लाह की नीयत से, सही बात है, इल्म का शौक़, हमारे यहाँ तेज़ी से एक हरकत की गई, उलमा का वक़ार ख़राब किया गया और लोगों को दीनी उलूम से दूर किया गया। और इसमें बाज़ बेचारे वाइज़ीन और खुतबा ने भी किरदार अदा किया, जब जाली पीर की तारीफ़ें खोल के की और उसे पता नहीं कहाँ तक। ये स्टेज होते हैं ना, इनमें कोई बंदा अच्छा लगे भी तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, तारीफ़ें नहीं करनी चाहिए। तारीफ़ें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको, उस बंदे को तो दुआ का फ़ायदा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसे दुआ दें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करें। और हमारे यहाँ जनाब वो नकीबे महफिल बेचारे की शामत आ जाती है अगर तारीफ़ें थोड़ी करे तो, कहते हैं इन्हों तो ना ही नहीं लेना होता। और भाई, इसके नाम लेने से आपका कद ऊंचा होता है। तो इल्म और आलिम, इन दोनों चीज़ों से कौम को दूर किया गया। दीनी तालीमात का फुकदान है। जो मैट्रिक तक लोग 60-70 किताबें पढ़ जाते हैं, उन्हें भी कुरान पाक ठीक से नहीं पढ़ना आता, दूर किया गया। आप मुझे बताइए, चले एक मस्जिद ही आप देख लें, उस मस्जिद के अंदर अगर एक तरफ एक आलिम दीन मिशकात शरीफ खोल के बैठे हों, हदीस पाक का दर्स हो रहा है,
या बाहर शरीयत खोल के बैठे हैं, फ़िक़ही मसाइल बयान किए, और उसी मस्जिद में एक बाबा जी जुब्बा पहन के तगड़ा सा बड़ी सी पगड़ी बांध के और 500 दाने वाली तस्बीह लेके बैठे हैं। अब एक बंदा अंदर आता है तो वो किधर जाएगा, आलिम की तरफ के बाबा जी की तरफ? वो क्यों जा रहा है भला बाबा जी की तरफ? वो इसलिए कि हमने उसे ये बताया ही नहीं कि जिस तरह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ना इबादत है ना, इसी तरह दाराबा पढ़ना भी इबादत है। उसे हमने बताया नहीं कि जब तक इल्म के रास्ते में रहना भी इबादत है, जब तक उसे ये समझ नहीं ना आएगी कि जिस तरह वज़ाइफ की किताब पढ़ना इबादत है, इसी तरह मिशकात शरीफ पढ़ना भी इबादत है, हदीस बुखारी का दर्स लेना भी इबादत है, मुस्लिम शरीफ की अहादीस पर अपने असातिज़ा से बैठकर दुरूस पाना भी इबादत। जब तक ये पूरा मिजाज देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात की एक घड़ी भर दीन सीख लेना सारी रात नफल पढ़ने से बेहतर है। अब हमें समझना चाहिए कि किताब पढ़ के भी बंदा रब रसूल तक पहुंच सकता है। किताब और सुन्नत रास्ता आसान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या मिजाज दिया गया है, बाबा जी के पास चलो, ज़रूर जाएं बाबा जी अगर नेक हैं तो मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन जो सोच हमें हुजूर ने दी है हमने उसी की सोच के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देना है ना। अब एक बात मैंने आपसे पूछी और आपने कहा कौम सारी बाबा जी की तरफ जाएगी। हदीस पाक किस तरह है, अल्लाह के महबूब मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाए, दोनों जानिब लोगों के हलके बने हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, एक हलके में लोग अल्लाह की याद कर रहे हैं, जिक्र हो रहा है, एक हलके में बैठ के एक आलिम किताब व सुन्नत का दर्स दे रहे हैं, एक सहाबी और बाकी सुन रहे हैं। ख़ास तवज्जो करें नौजवान मेरी बात पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के बीच खड़े हो गए और करीम ने फरमाया दोनों महफिलें खैर की हैं, दोनों ही हलके खैर के हैं। और फिर हुजूर फरमाने लगे मुझे चूँकि रब ने उस्ताद बना के भेजा है, मैं चूँकि मुअल्लिम बन के आया हूँ, यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, मैं चूँकि किताब व सुन्नत की तालीम के लिए आया हूँ। ये लफ्ज़ कहते कहते हुजूर उस जमात में बैठ गए जो दीन पढ़ और पढ़ा रही थी। हुजूर वहाँ बैठे जहाँ बात दीन की हो रही, जहाँ लोगों को अल्लाह रसूल की बात बताई जा रही। तो जुमे में वक्त पे आएँ, अपनी दीनी मालूमात मजबूत करें और अपने लिए मजबूत करें। मैं आपको बड़े दर्द से ये बात अर्ज़ करता हूँ, अगर दिन में 100 लोग मसला पूछते हैं ना शरीयत का, तो उनमें 95 लोग वो होते हैं जो तलाक का मसला पूछते हैं। वालिद साहब ने, बेटी के वालिद साहब ने 2 महीने पहले आर्डर दिया होता है फर्नीचर का। बेटे की शादी हो तो महीना पहले शेरवानी वाले को भी कहना पड़ता है, गाड़ियां बुक करानी पड़ती हैं, मैरिज हॉल बुक, ये सारे लवाजमात हम करते हैं। सारा कुछ किया, गाड़ी से घर बसना है, मैरिज हॉल से बसना है, फर्नीचर से बसना है, हमने सारा कुछ उनको बताया। लेकिन काश 2 घंटे बच्ची किसी मुअल्लिमा के पास जाती, बच्चा किसी उस्ताद के पास जाता, निकाह तलाक के मसले भी सीखते। मैं दावे से कहता हूं अगर हमें पता चल जाए कि 3 तलाकें इकट्ठी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दे दें तो हो जाती हैं, अगर हमें समझ आ जाए कि नहीं देनी चाहिए, ये मसला बयान हो, और ये वाले मसले हम महफिलों में भी नहीं बयान कर सकते, इसलिए कि लोग कहेंगे मसला तो वो बयान करेंगे जिस पे नारे लगेंगे। सही बात है। आप कौम को ये क्या बता रहे हैं, ये तो छोटा आलिम बताता है माज़अल्लाह इस तरह की बातें, तो बड़ी बड़ी कोई नुक्ते की बात बताएं। और जिस तरह हमारे यहाँ वो 1 घंटा पहले नहीं कहते तगड़े हो जो मैं जुमला देने लगा, वो पता नहीं जुमला आ रहा है कि एटम बम आ रहा है। बच्चों को देखें, बहुत सारे माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इस नीयत से कि बच्चों के दिल टूट जाएंगे, ईद पे कैसे गुजारा करेंगे, मुश्किल से भी कपड़े ख़रीद के देते हैं। इस तरह हम अपने बच्चों को भूख से, प्यास से, मायूसी से बचाते हैं। इस तरह हमारे रब ने हमारे ज़िम्मे लगाया है कि तुम अपने बच्चों को कोशिश करो दोज़ख की आग से बचाने की। सो गाइस, ये थी वीडियो में बहुत कमाल का ये बयान था ना, हर एक की ईद अलग अलग तरह की होती है ना, किसी गरीब के दिल में उसकी ख्वाहिशें सब वो दब जाती है ना। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि गली में जाके देखो कि कोई बच्चा, कोई बंदा भूखा नहीं रहना चाहिए, है ना, कि अपना पेट
चाहे थोड़ा कम भर लो, है ना, पर बाकियों को भी गरीब देखो, की सही बात जरूर है, मदद करो, जरूर मदद करो। और वो भी इन स्पेशल दिनों पे यार, है ना, कि कोई ये दिन है खासकर ईद आ रही है तो करो मदद, है ना, कि सारे खुश रहे, है ना। तो बाकी ये था बयान, आपको कैसा लगा गाइस? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।